नमस्कार दोस्तों, आज है मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए करते हैं सॉल्व चीजों को। सबसे पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन, आर के नारायण, अगर मैं बात करूं तो आर के नारायण उपन्यास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आर के लक्ष्मण जो हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? दोस्तों आर के नारायण जो हैं वो बहुत प्रख्यात उपन्यासकार हैं। उसी प्रकार से जो आर के लक्ष्मण जी हैं ये बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, तो कार्टून से ये बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, तो ये कार्टून तैयार करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखते हैं दोस्तों, ए का अर्थ भाग दिया है तो आप यहां पर ए का अर्थ भाग रखोगे, सी का अर्थ भैया प्लस दिया है प्लस रखोगे, डी का अर्थ माइनस दिया है माइनस रखोगे, सी का अर्थ प्लस दिया है प्लस रखोगे, ए का अर्थ भाग है तो भाग रखोगे, और बी का अर्थ भैया आपको दिया गया है गुणा, और बाकी ये प्लस एज इट इज रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे बोर्ड मास के नियम के तहत, तो 4 से काट दोगे 64 को भैया 16 बार, प्लस 28 ये हो जाएगा, माइनस का 20 ये हो गया, प्लस 23 से कट जाएगा 46 2 बार, और 2 की गुणा 7 में कर दोगे, 2 सत्ते 14, प्लस के 19। सबको काट पीट करके जोड़ लीजिए। आप जोड़ोगे भैया 8 6 14, आप ऐसे जोड़ोगे, या 16 और 14 30, 30 और 28 58, 58 और 19 को जोड़ोगे तो आपके पास बन जाएगा भैया कितना 77, 77, 77 से आप 20 को माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 57। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राघव पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पूछा क्या गया है लास्ट में, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। पूछा गया है कि भैया अब राघव जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सबसे पहले वो पूर्व की तरफ 100 मीटर चला तो ईस्ट की तरफ 100 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है, 50 चलता है। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 75 चलता है, तो यहां पर आ जाएगा, और फिर से बाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है, 60 यहां लिख दोगे। फिर वह दाएं मुड़कर 25 चलता है तो 25 यहां लिख दोगे। तो मैंने बताया कि नॉर्थ और साउथ खत्म हो जाएंगे, ईस्ट वेस्ट खत्म हो जाएंगे, 75 25 100, 100 से 100 खत्म, और साउथ में से आप ये 50 घटा दोगे, यानी कि 60 में से 50 घटा दोगे, 10 रह जाएगा। 10 मीटर दक्षिण वाला ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पूछा गया है 5 के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। 5 का अपोजिट आपसे पूछा गया है, 5 का अपोजिट क्या होने वाला है। तो पहले दूसरे डाइस को मैं देख रहा हूं तो 3 इसमें कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, 3 हमको इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 1 5, यहां से चलोगे 3 4 2, तो आप देख पा रहे हो लास्ट में 5 है और लास्ट में इधर 2 है ना। एरो 5 पर जाकर रुकी, एरो रुकी 2 पर जाकर, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, तो 2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, दिए गए क्वेश्चन में अगला आपको बताना है कि अगला नंबर क्या आने वाला है। 27 से 31 की तरफ चलोगे, 4 प्लस हो गए, 31 से 42 पर आपको दिख रहे हैं 11 प्लस हैं, 42 से 72 पर यहाँ 30 प्लस हैं, और यहाँ 9 में से 2 गया 7, 13 में से 7 गए 6। ये परफेक्ट क्यूब के पास वाले नंबर हैं, जैसे कि 1 की पावर 3 प्लस का 3 होता है, ये 2 की पावर 3 8 प्लस का 3 है, ये 3 की पावर 3 प्लस का 3 है, ये 4 की पावर 3 का प्लस 3 है। अब नंबर आएगा 5 की पावर 3, 125 प्लस के 3 यानी कि 128, 128 को ऐड कर दिया जाएगा। 139 में आप 128 को जोड़ोगे, 8 और 9 17, यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। पहला वाला विकल्प जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिटार का कोड दिया है आपको और पियानो का दिया है, ड्रम्स का कोड आपसे पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। हमने देखा G 7 पर होता है, U 21 पर होता है, तो 21 और 7 28 हो गए। ऐसे ही U और ये G 21 और 7 28 हो गए, I 9 पर और S 19 पर 28, 20 और 8 28, 27 और 1 28, 18 और 10 28। या तो हम कह सकते हैं कि इनका जो सम है वो 28 बन रहा है, या हम कह सकते हैं अपोजिट प्लस का 1। जैसे कि हम जानते हैं G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, तो T में 1 जोड़ देंगे तो U आ जाएगा। ऐसे ही आप कर लो भैया। 4 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए, तो आप कहोगे 24 जोड़ना पड़ेगा, 24। R 18, 18 में 10 जोड़ने पर 28 बन जाएगा। 21, 21 में भैया 7 जोड़ने पर 28 बन जाएगा, है ना। X J G M 13, 13 में 15 जोड़ने पर 28 बन जाएगा। 19 में 9 जोड़ने पर 28 बन जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हो अपोजिट प्लस का 1 करना है सभी का। X J G O I, X J G O I ऑप्शन नंबर 4।
फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टी ए की पुत्री है, ए का विवाह एम से हुआ है। टी जो है वो ए की पुत्री है और ए का विवाह जो है वो किससे हुआ है, एम से हुआ है। टी जो है वो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। ए की बेटी कौन है, टी है, तो यहां पर रखोगे टी, इसकी बेटी। और फिर ए का विवाह एम के साथ हुआ है, ए का विवाह एम के साथ हुआ है, एम यहां पर आ गया। एम के का बेटा है, एम के का बेटा है, के का बेटा है, एम यहां पर आ गया। के का टी से रिश्ता पूछा है, तो अगर के का जेंडर पता चल जाए तो मामला बन जाएगा, है ना। तो एम के का पुत्र है ऐसे बोला, और के का विवाह जे के साथ हुआ है, के का विवाह जे के साथ हुआ है, और जे डी का पिता है। जे जो है वो डी का पिता है, डी का पिता है जे। अगर ये पिता है तो ये माइनस होगा क्योंकि ये दोनों शादीशुदा थे। काम बन गया। के का टी से क्या रिश्ता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पूछा गया है के का टी से क्या रिश्ता है, तो आप कहोगे टी का ये पिता है ना, टी का ये पिता और पिता की माता अर्थात दादी, फादर्स मदर, क्योंकि एम के का बेटा था। अब जब ये बेटा है तो ये एक माइनस होगा, तो टी की ये माता हो जाएगी और टी का ये पिता और पिता की माता अर्थात दादी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुछ कैलकुलेटर पत्थर हैं, यहां दिया गया है कुछ कैलकुलेटर जो कैलकुलेटर दिए गए हैं वो कुछ स्टोन दिए गए हैं, स्टोन पत्थर हैं। सभी कैलकुलेटर पेन है, जितने भी कैलकुलेटर हैं वो सारे के सारे क्या दिए हैं, पेन दिए हैं, पेन। कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है। कैलकुलेटर वाला किसको नहीं काटेगा, ऑक्टोपस को नहीं काटेगा, ऑक्टोपस को कैलकुलेटर वाला याद रखना। बाकी ऑक्टोपस इस पेन को भी काट सकता था, इस वाले स्टोन को भी काट सकता था। कंक्लूजन पर चलते हैं, कंक्लूजन पर। कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है, कोई भी ऑक्टोपस स्टोन नहीं है, गलत बात, क्योंकि ऑक्टोपस बस कैलकुलेटर नहीं है, बाकी तो हो सकती थी, इसलिए गलत हो जाएगा। सम पेन्स आर ऑक्टोपस, कुछ पेन ऑक्टोपस है, क्या पेन का कुछ हिस्सा ऑक्टोपस को काट रहा है, आप कहोगे यहां नहीं काट रहा, तो गलत। आप कहोगे ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है ना ही दो पालन करते हैं, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि अगली आकृति क्या होने वाली है। आप देखोगे बड़ी आसानी से, इसमें एक लाइन है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, तो ये तो फिक्स हो गया, पांच आएंगी, 1 2 3 4 5। 5 वाली, ये 3 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी हाल में आंसर, ये 4 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर किसी भी हाल में। अब स्टार को चेक कर लो, लेफ्ट में था, राइट में था, नीचे आया, फिर इधर आया, तो अब स्टार जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा, ऊपर लेफ्ट में। इसमें लेफ्ट में इधर नहीं दिया स्टार, ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 4:30 बजे हैं और इस समय मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। 4:30 बजे हैं, तो 4:30 कैसे बजते हैं, जब 4 और 5 के बीच में घंटे की सुई हो और मिनट की सुई हो 6 पर। और वो कह रहा है इस समय मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, इस दिशा को बोला गया है वेस्ट डायरेक्शन। अगर ये वेस्ट हो गई तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ इधर आ गया, ईस्ट इधर आ गया, साउथ इधर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे चलेगा। अब कह रहा है यदि 7:15 बज रहे हो, अब 7:15 कैसे बजेंगे, 7:15 होंगे दोस्तों ऐसे कि ये घंटे की सुई 7 से थोड़ी सी आगे और मिनट की सुई होगी इधर की तरफ। 7:15 ऐसे होते हैं, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, इधर कौन सी दिशा है, इधर है साउथ, देखो ये वाली, इधर कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम शानदार तरीके से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अध्याय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना, कवर पृष्ठ और अध्याय। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले बुक का कवर पेज आता है 4 नंबर। कवर पेज के बाद क्या आता है भैया, कवर पेज के बाद आ जाती है उसमें अध्याय सूची, नहीं प्रस्तावना। कवर पेज के बाद प्रस्तावना, फिर अध्याय सूची, अध्याय सूची के बाद फिर चैप्टर्स आएंगे और सबसे लास्ट में आएगी संदर्भ सूची, लास्ट में, सबसे लास्ट में। 43:152 वाला विकल्प राइट आंसर होगा, 43:152 ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका भैया रिपीटेड सीरीज, पहचानो जरा। 2 3 5 और 1 6 3 9 और 1 10, 3 13 2 15 और 3 18, टोटल अक्षर हैं 18। 18 को 6 या 3 3 के पेयर में भी तोड़ सकते हो, 6 के में तोड़ के देख लो, 2 2 4 2 6। अगर मैं 6 6 के पेयर में तोड़ूं, 2 2 4 और 2 6, पॉसिबिलिटी है क्या आंसर आने की, ध्यान से देखना। पहला अक्षर सी है, पहला सी है, तो यहां मैं पहले पर सी को रख सकता हूं। मैंने देखा CAB, तो यहां CA रख देना। ये कह रहा है CABB, तो CABB रख दो, CABB
लास्ट में आ रहा है AC, AC, CABBAC, CABBAC, CABBAC। खालिस्तान पर क्या आया? ACBCB, ACBCB, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। मोस्ट का कोड आपको दिया है, मोस्ट। यहां से आप चलेंगे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर। M से अगर E पर जाना है, M 13 पर होता है, E 5 पर होता है, तो 13 से 5 पर गए तो माइनस के 8 हो गए। O 15, 15 से आप गए 6 पर, 15 से 6 पर गए, सीधा सीधा -9 हो गया। S 19, 19 से 11 पर गए, माइनस के 8 हो गए, है ना। 20, 20 से 11 पर गए, माइनस के 9 हो गए। क्या ये लॉजिक लग रहा है? लगा दो फटाफट से। आप 9 में से 8 घटाओगे, 1 पर आ जाएगा A, और इधर 30 में से 9 घटाओगे, 21 पर आ जाएगा U। 15 में से 8 घटाओगे तो 7 पर आ जाएगा G, और 9 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा Z। AUGZ, AUGZ वाला ऑप्शन नंबर 3, AUGZ वाला ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं क्या लॉजिक है। U21 माइनस के 3 18, 18 माइनस के 4, पहले -3 हुआ, फिर माइनस का 4 हुआ, तो माइनस का 5 कर दो फिर इस हिसाब से। तो 3 4 5, 14 में से 5 घटाऊंगा तो 9 पर क्या आएगा? I आएगा। दूसरा चेक करना भैया, T 20 पर और Q 17 पर, माइनस के 3, 17 से 13 पर गए, माइनस के 4, 13 में से भैया 5 घटा दोगे, 13 में से 5 गया, 8 पर आ जाएगा H। IH वाला ऑप्शन राइट होगा, JH वाला गलत, IG वाला गलत। नंबर चेक कर लो, 27 में से 2 घटाया 25, 25 में से 2 घटाया 23, 23 में से 2 घटा दोगे तो 21, 21 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, IH21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गलत है। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। टाउन V टाउन W के पश्चिम में है। टाउन V जो है टाउन W के पश्चिम में, जहां आपका मन करे वहां रख लेना। टाउन V टाउन W के पश्चिम में है, इधर V इधर आ गया, W उधर चला गया। टाउन X टाउन V के पूरब में, V के पूरब में यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, 2 केस बनेंगे, 2 केस, रोक लेंगे लाइन को। फिर कह रहा है टाउन Y W के उत्तर में है, Y जो है वो W के उत्तर में है, Y W के उत्तर में है। टाउन Z X के उत्तर में है, टाउन X जो है वो Z के उत्तर में है, वो ये कह रहा था, सॉरी, टाउन Z जो है वो X के उत्तर में है, ऐसे। अब वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। फिर बोला था टाउन Z W के उत्तर पश्चिम में है, W के उत्तर पश्चिम में है टाउन Z, क्लियर हो गया अब। और यहां बोला था टाउन Z X के उत्तर में है, तो इसका अर्थ है X यहां पर आएगा, X के उत्तर में Z तभी बन सकता है, केस क्लियर हो गया। टाउन W के सापेक्ष टाउन X की स्थिति बताओ। W के सापेक्ष X किधर है? आप कहोगे X पश्चिम की तरफ है। वो कह रहा है टाउन W के सापेक्ष टाउन X की स्थिति क्या है? W के सापेक्ष X जो है वो भैया है पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ। नेक्स्ट पर आ जाओ अगले सवाल पर। अगला सवाल, अवनीश हर्ष का मित्र है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है? हर्ष ने जवाब दिया, इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। हर्ष कह रहा है उस वृद्ध व्यक्ति के लिए, वृद्ध व्यक्ति ये है जिसकी तरफ इशारा हो रहा था, ये मान लो वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है ना। हर्ष ने जवाब दिया कि इनका जो बेटा है ना, इस वृद्ध व्यक्ति का जो बेटा है वो मेरे पुत्र का चाचा, अच्छा मेरे पुत्र का चाचा मेरा भाई हुआ, है ना। तो मान लो जो हर्ष कह रहा था कि मेरे पुत्र का ये चाचा है, मेरे पुत्र का ये चाचा है, अर्थात मेरा भाई है, यानी कि हर्ष का ये भाई हो गया। वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध है? वृद्ध व्यक्ति हर्ष का कौन होने वाला है? पिता होने वाला है, क्लियरली। वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या रिलेशन है? वृद्ध व्यक्ति हर्ष का पिता होगा, फादर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भैया। आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है, तो 91 दिन बाद क्या होगा? 91 को 7 से भाग कर दिया जाता है, 91 को 7 से भाग कर दिया जाता है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0। और 0 से इस फल का अर्थ है कि आपको गुरुवार में 0 जोड़ना पड़ेगा, और गुरुवार में 0 जोड़ोगे तो गुरुवार का गुरुवार ही आपका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, P का अर्थ गुणा है, फटाफट से रखते चले जाओ। Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ माइनस है, P का अर्थ गुणा है, S का अर्थ भैया प्लस है, R का अर्थ भैया क्या है? माइनस है, S का अर्थ प्लस है, और P का अर्थ है गुणा। काट पीट करनी है, केवल कैलकुलेशन है। 15 छिक्के 90,
माइनस के 11 चौके 44 हो जाएगा, प्लस 38 माइनस के 41 प्लस के 2 पंजे 10, सबको जोड़ लो। चाहे तो यूनिट डिजिट की भी हेल्प ले सकते हो थोड़ी बहुत। 90 में 10 जोड़ा 100, 100 में 38 जोड़ा तो 138 बना, क्योंकि प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस वाले। माइनस का 44 और माइनस का 41 मिलकर कितना हो जाएगा भैया 85। 8 में से 5 घटाया 3, 13 में से 8 घटाए तो 5, आप कहोगे 53, 53 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 53 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने सम अंक हैं, ऐसे सम अंक बताओ, ऐसे सम अंक बताओ जिनके ठीक पहले विषम आया हो, जिनके ठीक पहले दोस्तों विषम आया हो और ठीक बाद में एक सम आया हो। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, ऑड इवन इवन, ऑड इवन इवन पूछा है, ऑड इवन इवन ढूंढेंगे जरा। ऑड के बाद 2 इवन लगातार, ऑड के बाद 2 इवन लगातार, ऑड के बाद 2 इवन लगातार, पहला पेयर ये मिल गया। ऑड के बाद 2 इवन लगातार, दूसरा पेयर ये मिल गया। ऑड के बाद 2 इवन लगातार, 2 2 2 2 नहीं है, आप कहोगे केवल 2 पेयर मिले, तो 2 क्या होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, है ना। तो 2/9 भाग वयस्क थे, तो आप खुद सोचो वयस्क, जो वयस्क है ना, जो वयस्क हैं, एडल्ट लिख लेता हूं, चलो एडल्ट और चिल्ड्रन, ठीक है। 2/9 थे, 2/9 ये है, तो इसका अर्थ है 7/9 ये हो जाएंगे, है ना। तो रेशियो तो निकल कर आ गया ना। तो वही बात है कि इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 हिस्सा अगर वयस्क हैं तो 9 में से 7 हिस्से चिल्ड्रन हैं। तो कह रहा है वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है, बच्चे 95 अधिक है। यहां कितने पॉइंट अधिक है, 5 पॉइंट अधिक है, और नंबर में 95 अधिक है। तो 5 से कट कर दोगे, कितनी बार कट जाएगा, 19 पंजे 95, 1 पॉइंट की वैल्यू 19 आ गई। पूछा था बच्चे कितने, बच्चे तो 7 पॉइंट थे, बच्चे तो 7 पॉइंट थे, तो 19 गुणा 7 कर दोगे, 19 सत्ते 133 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। भाई जब उसने बोला वयस्क 2/9 है, 2/9, तो ये 7/9 रह गए, है ना। तो इसका अनुपात निकालोगे 2:7 आएगा, 2:7। नेक्स्ट, जब इस पारदर्शी शीट पर इस कागज को मोड़ा जाता है तो ये किसकी तरह दिखाई देगा। अच्छा, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया है, राइट वाला, ये राइट वाला हिस्सा इधर की तरफ मोड़ा गया है। तो आप इसको जब मोड़ोगे तो ये जो ट्राइंगल है वो इस लाइन पर एज इट इज बनकर आएगा, कुछ इस तरीके से। बस ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो भैया, ये इसकी लाइन कोने पर नहीं जाएगी, गलत। इसके ऊपर की 2 लाइन ही गलत दी है, मामला खराब। ये ऊपर का मामला बिल्कुल संकट में, बिल्कुल गलत। केवल बचता है ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 दिया किस विकल्प में है, इसका खास ध्यान रखना है। ए वाला दिया है यहां चौथे विकल्प पर, तो एग्जाम में जो गोला काला किया जाएगा वो 4th नंबर वाला किया जाएगा। जल्दबाजी में ए को मत कर देना, ये गलती अक्सर बच्चों से होती है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, आपको क्या करना है। प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए, उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए, जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, है ना। तो सबसे बेस्ट जो विकल्प हो जाता है इसमें, सबसे बेस्ट विकल्प कि जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। 4th वाला विकल्प जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, एकदम शानदार वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में उस, यहां डिक्शनरी ऑर्डर बताना है। डिक्शनरी ऑर्डर में इन दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, आप कैसे लगाओगे, जो कॉमन है उसको साइड कर दोगे सबसे पहले। तो भैया एस सभी में कॉमन है, हटा दोगे, साइड कर दोगे बिल्कुल। सी सभी में कॉमन है, सी को साइड कर दोगे। फिर ई आई ए वाले पहले आएंगे, ए को हटा दो। एन 14 पर होता है तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर और उसके बाद आएगा ये वाला 5 नंबर, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, ये दोनों गलत हो गए। फिर मैं देख रहा हूं ई आई एच, तो ई 5 पर होता है तो पहले आएगा 1 नंबर, एच 8 पर होता है तो ये आएगा फिर 4 नंबर, और सबसे लास्ट में गया ये आई वाला यानी कि 9 वाला 2 नंबर। 35 142, 35 142 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 का, फटाफट से बता दो। मैं देखता हूं यहां से ए ई प्लस के 4 हो रहे हैं, 4 प्लस के 5 प्लस के 4 9, 9 प्लस के 4 13, तो +4 ही चल रहा है, लिख दो फटाफट से, +4 चल रहा है। ए ई आई और फिर एम आ रहा है, अगर ओ होता तो मान लेते वॉविल है। 1 और 4 5, 4 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 पर क्या आएगा भैया, क्यू आएगा। 17 पर क्यू आएगा, पी वाला गलत। दूसरे पर आ जाओ, 26 में से 4 घटाए, 26 में से 4 घटाए, 22 में से 4 घटाए, 18 में से 4 घटाए, 14, 14 में से 4 घटा दोगे तो भैया 10, 10 पर आ जाएगा जे, 10 पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, है ना। जे वाला सही है, आई वाला गलत। तीसरे को और चेक कर लो, 25 में से 4 घटाया 21, 21 में से 4 घटाया 17 में से 4 घटाया 13, 13 में से 4 घटा दोगे तो 9, 9 पर आएगा आई। क्यू जे आई वाला, क्यू जे आई, क्यू जे आई। लास्ट को और चेक करो तो फिर 2 प्लस के 4 6 प्लस के 4 10 प्लस के 4 14 प्लस के 4 18, लास्ट वाले में प्लस का 4 है, तो इसका अर्थ है लास्ट में आएगा आर। क्यू जे आई आर वाला सही होगा, एस वाला सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 14 अनुपात 210, 16 अनुपात क्या। यहां दो लॉजिक आपको दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा होगा कि 14 का वर्ग गुरुजी, 14 का वर्ग 196 प्लस के 14 कर देंगे तो 210 बन जाएगा। यहां 16 से करोगे, ऐसे ही 16 का वर्ग 256 प्लस के 16 करूंगा, जब मैं 256 में 16 जोड़ूंगा तो 272। अब 272 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। 14 से 210 पर गए तो 15 की गुणा हो रही है, 15 की गुणा, तो 16 में भी मैं 15 की गुणा कर दूंगा भैया। 15 छिक्के 90, हासिल गया 9, 15 कम 15 और 9 24। इसका अर्थ है 240 वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल सही जवाब। भाई इसमें 15 की गुणा तो इसमें भी 15 की गुणा, 15 की गुणा कर रहा है दोनों तरफ। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां आपको सॉल्यूशन बताना है भैया इस वाले कोड का, और शर्तों के अकॉर्डिंग बताना है। शर्त पढ़ लो पहले। पहली शर्त क्या दी है, यदि पहला अवयव एक संख्या है, नहीं, पहला तो एक प्रतीक है। देखो ये कह रहा है पहला अवयव एक संख्या है, नहीं है, पहली शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा कह रहा है इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, नहीं है, विषम संख्या भी नहीं है, हटाओ। फिर यदि तीसरा अवयव पूर्ण घन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पूर्ण घन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 होता है, 8, 2 की पावर 3। तो कह रहा है दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कूट में कूटबद्ध किया जाएगा, तो भैया प्रतिशत, ध्यान से सुनना, तीसरा अवयव एक पूर्ण घन है, बिल्कुल है, तीसरी शर्त लागू हो गई। तो दूसरे अवयव को, सेकंड वाले को तीसरे के रूप में कूटबद्ध करो, तो प्रतिशत को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। प्रतिशत का कोड जे आ रहा है तो जे तो आएगा ही आएगा प्रतिशत का, लेकिन दूसरे अवयव को तीसरे के कूट में, यानी कि 8 का कोड क्या है, 8 का कोड यहां से देखेंगे, 8 का कोड है डब्लू, यानी कि दूसरे का कोड मैं डब्लू लिखूंगा तो तीसरे का भी डब्लू ही रहेगा। और 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है बी, जे डबल डब्लू बी, क्योंकि उसने बोला था कि दूसरे अवयव को तीसरे के रूप में कूटबद्ध कर दो। तीसरे का तो डब्लू है तो दूसरे को भी डब्लू लिख दो, वो ये कहना चाह रहा था। जे डबल डब्लू बी, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट सबकी लंबाई अलग अलग है, फटाफट से बिठा दो कौन कहां पर आएगा। कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 लोग हैं। जब 7 लोगों को आप बिठाओगे लंबाई के अकॉर्डिंग तो कैसे बिठाओगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे लंबे को हम सबसे ऊपर रखते हैं और छोटे को सबसे नीचे, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। डी की लंबाई केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई से कम है, डी केवल 2 से कम है, इसका अर्थ है डी यहां पर है। वो कह रहा है द हाइट ऑफ डी इज लेस देन द हाइट ऑफ ओनली 2 पर्सन्स, 2 लोगों से कम है केवल डी की हाइट, ठीक है। डी की लंबाई केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई से कम है। डी और बी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो बी आ गया यहां पर, नो प्रॉब्लम। केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई बी की लंबाई से अधिक है लेकिन ओ की लंबाई से कम है। बी से अधिक 2 हैं और ओ से कम 2 हैं, 2 से बी से अधिक 2, ओ से कम, ठीक है। फिर कह रहा है केवल एम की लंबाई एन की लंबाई से अधिक है, केवल एम की लंबाई एन की लंबाई से अधिक है, केवल एम की लंबाई एन की लंबाई से अधिक है।
ये पॉसिबल होगा क्या? केवल m की लंबाई n की लंबाई से अधिक है। ठीक है ना? केवल m की लंबाई n की लंबाई से ज्यादा है और किसी की ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ओके है। फिर कह रहा है t की लंबाई l की लंबाई से अधिक है। t की लंबाई l की लंबाई से अधिक है, t और l यहां पर आ गए। उसने बोला था ना केवल m की लंबाई n की लंबाई से अधिक है, यानी कि केवल m जो है ना, n से ऊपर केवल m है, उसका कहने का अर्थ ये है n की लंबाई से ज्यादा केवल m है और कोई नहीं है, और t l से ज्यादा था। पूछा क्या है? दूसरा सबसे कम लंबाई वाला, दूसरे सबसे कम, सबसे बड़ा ये था, सबसे कम ये है, दूसरा सबसे कम l है। तो आप आंसर में l को टिक कर देंगे। आंसर में किसको टिक करोगे? l को टिक कर दोगे। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, एक पिता ने अपने बच्चे से कहा कि आज तेज धूप वाला दिन है तो चलो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं, फिर उस संग्रहालय में जाते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे। एक पिता ने अपने बच्चे से कहा कि चलो आज तेज धूप वाला दिन है तो चलो समुद्र पर नाश्ता करने के लिए जाते हैं और संग्रहालय में जाते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे। सभी पारिवारिक पिकनिक की योजना केवल तेज धूप वाले दिन ही बतानी चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कह रहा है सभी पारिवारिक पिकनिक की योजना केवल तेज धूप वाले दिन ही बनानी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला स्टेटमेंट में। विज्ञान संग्रहालय बच्चों के लिए बहुत शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी होते हैं। भैया इसका भी जिक्र नहीं है। वहां तो एक बच्चे की जिद को दर्शाया जा रहा है कि जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे, चलो वहां चलते हैं, है ना? अब उससे उस संग्रहालय में चलने की बात थी जिसके लिए वो बच्चा जिद कर रहा था। हो सकता है उसको कोई चीज अच्छी लगी हो उसमें। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि विज्ञान संग्रहालय बच्चों के लिए, है ना, बहुत शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी है। विज्ञान संग्रहालय हो सकता है वो किसी और चीज का म्यूजियम हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पर दोनों के दोनों गलत हैं। ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है और ना ही दूसरा पालन करता है। बोथ आर रॉन्ग। प्रश्न आकृति से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? ठीक है, तो भैया उधर कितनी फिगर है? 1 2 3 4 फिगर है, तो इसमें 4 ढूंढो कहां कहां पर आ रही हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 वाला गलत, 1 2 3 वाला गलत। ये क्या है? इसमें सर्कल ही नहीं है, गलत। कितना आसान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट, पहला विकल्प। राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक साथ नोट कर लो भैया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक साथ नोट करते हुए चलेंगे। हमने लिखा क्लॉकवाइज और हमने लिखा भैया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में 225 घूमता है, 225 यहां पर लिख दोगे। और फिर वामावर्त में 180 डिग्री घूमता है। उसके बाद दक्षिणावर्त में 90 घूमता है और वामावर्त दिशा में 135 घूमता है। तो कट गए आपस में, कट गए ना। ये कितना बना? 5 9 2 11, 315 इधर बना और 8 3 11, 315 इधर बना। दोनों खत्म हो गए, 0 बचा 0। इसका अर्थ है जिधर वो देख रहा था उधर ही देखता रहेगा। दक्षिण पूरब में देख रहा था तो दक्षिण पूरब में ही वो अब देखता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला किसी भी हाल में। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर भैया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को पहचानो क्या कह रहा है। कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते? तो जिसके लिए मना कर दिया जाए उसको हटा दिया जाता है। बैडमिंटन के लिए मना किया गया है, बैडमिंटन को हटा दो। बैडमिंटन में आपका आंसर ही नहीं है। अब बाकी दो में होना चाहिए, हॉकी और क्रिकेट दोनों में। हॉकी ये रहा, क्रिकेट ये रहा। आप कहोगे ये वाला 5, ये वाला 5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा एकदम ओके। मद्रास को 112 लिखा गया है, जम्मू को 82 लिखा गया है। तो जम्मू थोड़ा छोटा है तो जम्मू को चेक कर लो। 13 13 26 और 1 27 और 10 37, 37 तो ये हो गया, 21 ये हो गया और 7 और 1 8, 58 बनेगा। 82 बहुत दूर है, रियल से नहीं बना तो अपोजिट पर चले जाओ। जे का उल्टा 10 17 27, 1 का उल्टा हो जाएगा 26 27, 13 और 14 27, 13 14 27, 21 और 6 27। जोड़ना जरा, 7 6 13 और 4 17, 17 4 21। कुछ बन रहा है? 7 6 13 और 4 10 17 27, 1 और 26 27, 13 14, 13 14 21 6, 14 और 14 28, है ना। 28 और 6 34, 34 और 26 को जोड़ूंगा तो 6 4 10, 60 ये हो जाएगा।
60 और 17 को जोड़ूंगा तो 77 बन रहा है। 77 में 5 जोड़ने पड़े, लेकिन है ना 5 जोड़ने पड़े, हो सकता है 1 2 3 4 5 ये चीज हो। चलो पंजाब को चेक कर लेते हैं। 16 का उल्टा 11 27, 21 और 6 27, 14 और 13 27, 10 और 17 27, 1 और 26 27, 2 और 25 27। जोड़ना भाई, क्या बात बनेगी। 11 और 6 17 और 13 30, 30 और 17 47, 47 और 26 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 73, 73 और 25 को आप जोड़ने जाओगे, 73 और 25 98 बनेगा क्या? 98 बन रहा है। 98 में अगर मैं 5 जोड़ूं, 8 5 13 103 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर 6 जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 6 को जोड़ दूं तो 8 6 14 104 आ जाता है आंसर। तो इसका अर्थ है क्वेश्चन का लॉजिक हो गया अपोजिट सम विपरीत योग प्लस नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर अक्षरों की संख्या, विपरीत योग 104 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, मैंने बताया था कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, दिल से जुड़ी हुई चीजें, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार वृक्क यानी कि किडनी जो होती है, किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी या न्यूरोलॉजी या रोमेटोलॉजी? बताओ। न्यूक्लियर मेडिसिन तो बिल्कुल गलत ही हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो भैया अगर मैं कहूं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किडनी का डॉक्टर, और अध्ययन की बात आ जाए तो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी आकृति बनाना संभव है? तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपोजिट्स फाइंड करते हैं। आप देखोगे 3 का दुश्मन 5 है, 3 का दुश्मन 5, 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट निकालोगे 2 आएगा, 4 का अपोजिट 2 आएगा, 6 का अपोजिट निकालोगे 1 आएगा। कोई अपोजिट पास में नहीं आना चाहिए, ढूंढो। 3 6 2, 3 6 2 पॉसिबल है, 6 5 2, 6 5 2 पॉसिबल है, 4 1 2, 4 2 एक साथ नहीं आ सकते, 4 2 एक साथ नहीं आ सकते, 1 5 3, 5 3 एक साथ नहीं आ सकते। दो ऑप्शन सरासर गलत। आप कहोगे ना तो सी बन सकता ना डी बन सकता, ये भी गलत और ये भी गलत। अब बचा ओनली ए एंड बी, तो दो विकल्प बचे, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देते हैं। ओनली ए एंड बी, तो ए तो दोनों तरफ है, बी को चेक कर लो बनेगा या नहीं बनेगा। रोटेशन चेक कर लो बी की रोटेशन चेक कर लो, बी की रोटेशन टॉप बॉटम पर क्या है 2 और 4 है, तो 2 और 4 से घुमा दो, 2 5 6 2 5 6 सेम रोटेशन है, देखो दोनों तरफ सेम रोटेशन है। 2 5 6 क्लॉकवाइज, 2 5 6 क्लॉकवाइज, इसका अर्थ है बी भी राइट है, ए तो राइट है ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बिना पेन चलाए ए का एफ से क्या रिश्ता है? ए का एफ से क्या रिश्ता है? ए का एफ से क्या रिश्ता है? चलो जी स्टार्ट करते हैं एफ से। प्रतिशत का अर्थ है पति, आप कहोगे प्रतिशत का अर्थ है भैया यहाँ पति हो गया। स्टार का अर्थ है बहन, पति की बहन होती है ननद। माइनस का अर्थ है माता, ननद की माता हो गई सास। डॉलर का अर्थ है पुत्र, सास का दूसरा पुत्र देवर या जेठ। और फिर स्टार का अर्थ है बहन, देवर या जेठ की बहन, फिर से ननद आ गई, ननद सिस्टर इन लॉ, ननद। देवर या जेठ की बहन तो क्या होगी? ननद होगी, है ना। देवर या जेठ की बहन ननद होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। भैया दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो इसको इधर की तरफ छाप दो, राइट का लेफ्ट में आ जाएगा। इधर क्यों नहीं आ रहा गलत, इधर नहीं आ रहा गलत, इधर नहीं आ रहा गलत। 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, 2 सेकंड में। राइट का लेफ्ट करना है, राइट का लेफ्ट करना है, तो जो इधर राइट में चीजें थी वो इधर लेफ्ट में आएंगी। इसमें नहीं थी, इसमें नहीं थी, इसमें नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पहचानो जरा। दीप्ति, प्रीति, नीति, रीति, स्वाति, कीर्ति और ज्योति एक गोल मेज के परितः बैठे हुए हैं केंद्र की ओर। 2 4 2 6 और 7 लोग हैं, 7 लोग जो एक सर्कल में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे मान लिया। 7 लोग बैठे हैं सेंटर की तरफ मुख करके।
दीप्ति प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर है। दीप्ति जो है वो प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर, प्रीति का दायां पहला दूसरा, दीप्ति चली गई यहां पर, डीपी लिख देता हूं, दीप्ति। ज्योति प्रीति के ठीक बाएं पड़ोस में है। प्रीति के ठीक बाएं पड़ोस में कौन है? ज्योति है। ज्योति यहां पर आ गई। ज्योति और नीति दोनों की निकटतम पड़ोसी स्वाति है। ज्योति और नीति दोनों की निकटतम पड़ोसी कौन है? स्वाति है। स्वाति, ठीक है। चलो, हालांकि क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। नीति के बाएं दूसरा कौन है? नीति के बाएं दूसरा दीप्ति है। आंसर तो आ चुका है ऑप्शन नंबर 1, लेकिन बाकी को भी बिठाना चाहो बिठा लेना। फिर कह रहा था रीति प्रीति की निकटतम पड़ोसी है। रीति जो है वो प्रीति की निकटतम पड़ोसी है, तो एक बची कौन यहां पर? एक बची कीर्ति। कीर्ति को यहां पर रख लेना। सारे लोग आ चुके थे बिल्कुल एकदम ओके की रिपोर्ट में। हमसे पूछा गया नीति के बाएं दूसरा कौन है? नीति के लेफ्ट हैंड पर फर्स्ट सेकंड पर बैठी हुई है दीप्ति। दीप्ति ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताओ भैया कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। एकदम परफेक्टली राइट आंसर आना चाहिए। इस डायग्राम के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा? इंजन, कार, पौधे बिल्कुल अलग, क्योंकि इंजन के अंदर आप कार के अंदर इंजन रख लोगे, पौधे अलग रख लोगे, तो पहला विकल्प गलत। वास्तुकार, लड़के और लड़की, लड़के और लड़की अलग अलग आएंगे, वास्तुकार को बीच में रखोगे, एक तरफ लड़का काट देगा डायग्राम को, एक तरफ लड़की काट देगा। इलायची, मेथी, मसाले, इलायची, मसाले के अंदर इलायची भी आ जाएगी और मेथी भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों मसाले होते हैं। लॉयर, मदर और सिस्टर, भैया मदर, मदर वाला डायग्राम सिस्टर को कट करेगा, है ना। मेरी माता किसी की बहन है ना, मेरी माता जो है मेरे मामा की बहन हो सकती है, तो ये तो रिलेशन है ना, तो जो माता है वो किसी की बहन भी हो सकती है। और लॉयर, लॉयर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यहां कुछ शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों को दोस्तों आपको रफ पर थोड़ा सा नोट करना पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है अच्छे से। एक स्कूल में संख्याएं सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करें, है ना। क्या क्या शर्तें हैं भैया देखना जरा। अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक 23 से 28 के बीच में एज होनी चाहिए, तो आपको जो एज चाहिए वो 23 और 28 के बीच की होनी चाहिए एज। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी शर्त है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का। कम से कम 60% के साथ प्रासंगिक विषय में, है ना। क्या चाहिए भैया? पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। रिलीवेंट सब्जेक्ट में कितने चाहिए? 60% की पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी। इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक चाहिए, है ना। न्यूनतम 50 में से 25 अंक, ठीक है। चलो, और ई में क्या था? किसी के पास यानी कि पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय को भेजा जाएगा, और उम्मीदवार के न्यूनतम प्राप्त अंक नहीं करता है तो मामले को स्कूल के प्रिंसिपल के पास। ये छूट है, ये 2 छूट है इसकी, अगर वो ऐसा करता है तो यहां। अब शर्तों को सुन लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सुधारंजन के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी है? सुधारंजन 56% अंकों के साथ एमसीए, फेल हो गई लो। 56% अंकों के साथ एमसीए। ये क्या मांग रहा था? ये मांग रहा था 60% पीजी। अच्छा, नंबर का कुछ खेल है, नंबर का कुछ खेल है। दूसरी शर्त की कोई छूट है इसमें? सॉरी, तीसरी शर्त में छूट है कुछ? कम से कम 60% के साथ भैया कुछ दिया है? एक तो इंटरव्यू का दिया है, और ये कह रहा है उम्मीदवार के पास पीजी नहीं है, पीजी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। ये नहीं बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वालिफाई नहीं है, ये कह रहा पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं की अभी उसने, यानी कि खाली ग्रेजुएशन है, तब मामला जाएगा। ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन में फेल हो गया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में फेल हो गया, तो इसका अर्थ है भैया इसको चुना नहीं जाएगा। क्योंकि अगर पीजी, वो लिखा हुआ था कि अगर किसी बंदे के पास पीजी नहीं है तब मामला किसी दूसरे इंसान के पास जाएगा, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन में मांग रहा था 60% और ये लेके आया 56%, तो इसका अर्थ है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, नॉट सेलेक्टेड। एक पंक्ति में वर्षा बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। लेफ्ट प्लस राइट -1, बिल्कुल आसान वाले भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। 29 प्लस का 33 भैया माइनस का 1 कर दो, 9 और 3 12, 12 में से 1 घटाओगे तो भैया 1 ये बचा, 61, 61 इज द राइट आंसर। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। नेक्स्ट, 6:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में न्यून कोण। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगता हो आप अपने हिसाब से कीजिए क्वेश्चन को।
6:25 पर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है भैया हम तो इसको यूज करते हैं 30h माइनस का 11/2m मिनट। तो 30h की वैल्यू कितनी है आवर, 6 घंटे हो रहे हैं, 11/2 मिनट कितनी हो रही है 25 हो रही है। काट पीट करनी है, 30 छिक्के 180 हो जाएगा, माइनस के 11 पन्ना 55, हासिल गया 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/2 कर दोगे तो ये हो गया 180 माइनस 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 180 में से 137.5 घटाऊंगा तो लगभग कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 42.5 डिग्री, 42.5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। सर्कल लेफ्ट में था, सर्कल राइट में गया, एरो लेफ्ट में, एरो राइट में, ट्राइंगल लेफ्ट में, ये राइट में। तो एरो लेफ्ट में तो एरो को राइट में भेजोगे, ऐसे ही तो भेजोगे। यहां नहीं जा रही, सरासर गलत, यहां नहीं जा रही, सरासर गलत। दूसरी पर आ जाओ। वर्ग राइट में था, वर्ग नीचे आ गया, सर्कल ऊपर था, सर्कल नीचे, एरो ऊपर था, एरो नीचे, ट्राइंगल ऊपर है तो ट्राइंगल नीचे आएगा। ट्राइंगल नीचे आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, आप कहोगे ये भी गलत, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो आकृतियों को देखने से बात बन गई, रोटेट हो रही थी, ये इधर से इधर, वो ऊपर से नीचे ऐसे आ रही थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देश एक्स के एक मंत्री ने कहा हाल ही के दिन में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के प्रति बदलाव एक स्पष्ट पसंद बन गया है। देश एक्स के एक मंत्री ने कहा हाल के दिनों में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के प्रति बदलाव स्पष्ट पसंद बन गया। इस सेंटेंस में बहुत गहराई छुपी हुई है। देश एक्स के मंत्री कह रहे हैं कि हाल के दिनों में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के प्रति बदलाव, ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के प्रति बदलाव एक स्पष्ट पसंद बन गया है। इसका अर्थ है ऊर्जा के जो इस समय पर चल रहे हैं ना स्रोत, वो अच्छे नहीं है ना, वो ये कहना चाह रहा है। हाल के दिनों में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के प्रति बदलाव एक स्पष्ट पसंद बन गया है। तो इसका अर्थ है कि हर साल देश एक्स अधिक से अधिक वायु प्रदूषण की गवाही दे रहा है। ये बात निकल कर आती है क्योंकि वर्तमान समय में ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं, है ना, ऊर्जा के जो वर्तमान में जो स्रोत चल रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ अपनी समझ के अकॉर्डिंग है, कुछ क्वेश्चन की समझ के अकॉर्डिंग है। ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के प्रति बदलाव यानी कि अभी वर्तमान में वो स्वच्छ नहीं चल रहे, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की गवाही दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। पिछले वर्षों में कोयले और प्राकृतिक गैसों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में, है ना, कोयले, अब देखो ये भी रीजन हो सकता है, ये भी एक निकल कर आ सकता है तर्क, क्योंकि जब इंसान यहां से जब यहां की तरफ बदलाव की तरफ जा रहा है, अच्छे स्रोतों की तरफ बदलाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कीमतें भी इफेक्ट हो रही होंगी, है ना, कीमतों में भी वृद्धि हो रही होगी। ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बहुत गहराई है, बहुत गहराई है इसमें, है ना। तो वो ये भी कहना चाह रहा है कि जो हम वर्तमान समय में चीजों को यूज कर रहे हैं उनके रेट भी बढ़ रहे हैं, तभी हम अच्छे स्रोतों की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीमतों में वृद्धि और भैया पॉल्यूशन, दोनों ही इसके बिल्कुल रीजन है। आप कहोगे बोथ राइट, दोनों तर्क जो हैं वो सही हो जाते हैं, दोनों तर्क। नेक्स्ट, सही विकल्प चुने जो छवि के प्रारूप को पूरा करेगा। कंप्लीट द फिगर, कंप्लीट द फिगर, तो भैया क्या क्या चीज आएगी, ये देखो खाली दिया है, इसमें लाइन तो आएगी, यहां लाइन आ रही है। अब ये इधर से ये जो लाइन आई है ये बिल्कुल गलत आई है ना। इसमें क्रॉस दे दिया, क्रॉस थोड़ी ना आएगा, एक सिंगल लाइन आएगी। आप कहोगे सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा, आप कहोगे सी वाला विकल्प एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से राइट होगा। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। ए हॉस्टेज क्राइसिस ऑपरेशंस यू लीड एंटर्स क्रिटिकल स्टेज। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना से शिकार हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीति रूप से बांटना चाहिए। बीच ऑपरेशंस, है ना, टीम के बीच ना, गलत होगा, बिल्कुल गलत। निपुण सेकंड हैंड कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंप देना चाहिए, यह भी गलत होगा। ऑपरेशन सुलझने समाप्त तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, चांसेस है। फिर कह रहा है अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखने चाहिए, ना, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट होगा कि भैया जब तक कि आप उस, है ना, ऑपरेशंस को बिल्कुल, है ना, सुलझाने में, समाप्त करने में मतलब
संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। ऑपरेशन सुलझने तक, समाप्त होने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार जो है वो छुपाना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट होगा, वरना और लोगों के माइंड में भी वो चीज जाएगी, डाइवर्ट होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट। एक दिन सूर्यास्त से पहले शाम एक खंबे के सामने खड़ा है। सूर्यास्त से पहले यानी कि सनसेट के टाइम के बाद, सनसेट की बात चल रही है तो सूर्य जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। यदि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, परछाई किधर जाएगी? परछाई तो इधर जाने वाली है। किसके दाएं? शाम के दाएं। तो क्या शाम ऐसे देख रहा होगा? नहीं, क्योंकि शाम का तो लेफ्ट पड़ गया, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है शाम देख रहा होगा ऐसे। शाम के राइट पर पड़ रही थी खंबे की छाया, ये हो गया खंबा, और ये हो गया भैया शाम, ये हो गया शाम, ये खंबा हो गया। खंबे की परछाई इधर जा रही है तो शाम किधर देख रहा है? उत्तर की तरफ। शाम किधर देख रहा है? उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 बिठाओ जरा। बी डी ई एफ पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ई के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। भैया अगर मैं कहूं आपसे, आप ध्यान से देखोगे, ई के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है तो सबसे लेफ्ट में ई ही तो बैठा है। 2 3 4 कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7, 4 5 6 और 7। उसने बोला ई के लेफ्ट हैंड पर कोई नहीं बैठा तो ई फिक्स हो जाएगा यहां पर। ई के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, ई और आर के बीच में 4 बैठे हैं, 1 2 3 4, तो आर आ गया यहां पर, आर आ गया यहां पर। डी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाईं ओर केवल 3 बैठे हैं, 1 2 3, ये आ गया। एफ बी के बाईं ओर ठीक पास में बैठा है, एफ जो है बी के बाईं ओर ठीक पास में बैठा है तो 2 सीट लगातार यहां पर खाली थी। पी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी को यहां नहीं बिठा सकते तो पी यहां पर जाएगा। फिर क्या बोला? और पी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो बचा कौन? एक बचा, बी डी ई एफ पी क्यू आर। क्यू बचा है, क्यू को यहां रख देना। पूछा गया है पी के बाईं ओर तीसरा कौन है? पी के लेफ्ट हैंड पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप कहोगे डी आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेट्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो। प्रत्येक स्वर को, वॉविल को कर दो बाद वाले से यानी कि +1, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले से यानी कि कॉन्सोनेंट को कर दो -1। वॉविल में +1, कॉन्सोनेंट में -1। तो कॉन्सोनेंट में एफ में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? ई आएगा, है ना। कॉन्सोनेंट से तो 1 घटाना है। ओ में 1 जोड़ोगे तो पी आएगा। आर कॉन्सोनेंट है, वॉविल तो बस 2 ही थे, एक ये है वॉविल, एक ये है। इसमें माइनस करना है, सॉरी इसमें प्लस करना है, बाकी सब में माइनस। 18 से पहले 17 यानी कि क्यू, 13 से पहले भैया 12 यानी कि एल, ए के बाद आएगा बी, और टी से पहले आएगा भैया एस, और एस से पहले आएगा आर। रख दिया। फिर कह रहा है इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे? कितने स्वर होंगे? ये आ रहा है एक तो वॉविल, पी क्यू एल बी एस आर, और कोई वॉविल नहीं है। आप कहेंगे केवल एक वॉविल आ रहा है, ओनली 1 वॉविल। नेक्स्ट, दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होने वाले हैं? ये आपको गिनकर फटाफट से बता देने। 3 वाला कॉन्सेप्ट अपना लो। सबसे पहले आप देखोगे 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए ऊपर वाली में, 3 त्रिभुज इसमें हो गए मेरे भाई इस वाली में, 3 त्रिभुज यहां से लेकर यहां तक ये हो गए इस वाली में। 3 वाले गिन लो ना, और 3 त्रिभुज हो गए यहां से लेकर यहां पर, जो अलग अलग आ रही थी, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, 3 यहां पर भी हो गए, और एक 3 हो जाएंगे सबसे बड़ी वाली में, यानी कि यहां से लेकर ये जो है, मैं इसको गिन लेता हूं पहले। 3 इसमें भी आ जाएंगे रेड वाली में। तो 3 पंजे 15 तो सीधे सीधे ही हो गए, 3 पंजे 15। 15 के बाद में एक्स्ट्रा गिनूंगा, ध्यान से देखना। 15 के बाद एक्स्ट्रा एक तो ये बैठा इसके कोने पर, आप कहोगे 1। ठीक है, अब इसी पॉइंट को, अब ध्यान से सुनना, इसी को अगर मैं यहां से थोड़ा सा आगे तक ले जाऊं तो क्या एक ये भी बनेगा? जी बिल्कुल, एक ये भी बनेगा, ग्रीन वाला, है ना। ये पिंक वाला तो छुटकू हो गया, ये ग्रीन वाला। चलो, और कुछ बन रहा है? एक यहां से बन रहा होगा, देखो ये बिल्कुल वेरी गुड। एक बनेगा भैया हमारा यहां से ले लो, बीच में से आधा इधर चले जाओ रेड वाले की तरफ, और आधा नीचे चले जाओ ग्रीन वाले की तरफ। एक ये भी बनकर आएगा, एक ये भी बनकर आएगा, है ना। और ऐसे ही एक इधर बनेगा पूरा बड़ा वाला। कौन सा बड़ा वाला जी? ये सबसे बड़ा वाला। यहां से चलोगे तो यहां तक ये पूरा, जिसमें रेड
और ये ब्लू वाला मिल जाएगा। तो हम कहेंगे 3 पंजे 15, तो ये वैसे बने, और 1 2 3 4 ये आ गए, तो आप कहोगे 15 प्लस के 4, 15 प्लस के 4 19, 19 बिल्कुल सही है, 19 एकदम परफेक्टली राइट आंसर 19। नेक्स्ट, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, और जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, ठीक है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, यानी कि एक तरीके से रिश्वत की पेशकश करता है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, रिश्वत नहीं लोगे। मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे समझाते को स्वीकार कर लोगे, नहीं, गलत। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रतिबद्ध होना चाहिए, है ना। किसी भी अन्य गवाह और रिकॉर्ड को आगे और जांच को टालना चाहिए, बिल्कुल गलत। और कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों से आंशिक रूप से हटना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे केवल बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 51, 51 फटाफट से चेक करेंगे। 51 क्या कह रहा है भैया, स्पोर्ट्स, चेस, टेनिस, खेल और शतरंज। खेल, शतरंज, टेनिस। खेल के अंदर शतरंज भी और टेनिस भी, दोनों ही तो खेल होते हैं भाई। शतरंज भी एक गेम है और टेनिस भी एक गेम है, तो सबसे बेस्ट विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट विकल्प होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। किसका पूछा गया है, इज का कोड पूछा गया है, इज का कोड। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, इज स्कूल ओवर। भैया इज इसमें भी आ रही है, इज इसमें भी आ रही है, दोनों में इज कॉमन है, तो कोड में क्या कॉमन है, एफ के एम बी टी बी जे टी एम टी एफ के इसमें भी, एफ के इसमें भी, तो आप सीधा सीधा आंसर में लिख दोगे एफ के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से, इस पर क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पी 16 पर होता है, आर 18 पर, आप कहोगे प्लस के 2 हो रहे हैं जी, 16 2 18, बी 2 पर, 2 और 2 4, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू 23, 23 में से 1 घटाया तो भैया 22, 14 2 16, 4 2 6, 19 में से 1 घटाया 18। लॉजिक दोनों तरफ एक जैसा है, +2 +2 -1, ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। 16 2 18 ठीक है, 23 और 3 26 गलत हो गया, यहां 3 आ गया तो ये गलत हो गया। 21 और 2 23, 9 2 11, 11 11 और 1 12, नहीं, लास्ट वाले में -1 था तो ये भी गलत हो गया। 12 2 14, 19 और 2 21, 15 में से 1 घटाया 14, आप कहेंगे सी वाला सही हो जाएगा, आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल राइट है। 12 12 में 2 जोड़ा तो 14, ठीक है। 19 19 में 2 जोड़ा तो 21, बिल्कुल ठीक है। और 15 15 में से 1 घटाया तो 14, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सी आकृति उस समूह से संबंधित नहीं है, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको ढूंढकर निकालना है। ट्राइएंगल पूरा नहीं है, ट्राइएंगल पूरा नहीं है, ट्राइएंगल पूरा नहीं है, ट्राइएंगल पूरा नहीं है, यहां ट्राइएंगल पूरा का पूरा दे दिया, जबकि ट्राइएंगल का एक कोना गायब है, यहां भी गायब, यहां भी गायब, यहां भी और यहां भी, और यहां पूरा है, आप कहोगे बी। बी किस में मिल रहा है, सी वाले में। सी को काला करना है, फिर याद रखना। जो आपकी मार्कशीट है, सॉरी मार्कशीट बोल रहा हूं, जो आपकी आंसर सीट है उसमें आपको सी वाला गोला काला करना है। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन फटाफट से बता दो जल्दी से। जब एक क्यूब को उसके एक विकर्ण के लंबवत समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा। एक क्यूब है ना, क्यूब को कैसे काटा जाता है, चलो क्यूब में ऐसे ही बना देता हूं अपने हाथों से। ठीक है, उसके विकर्ण, क्यूब का विकर्ण कौन सा होता है भैया, क्यूब का विकर्ण होता है कि भैया यहां से और इस वाले को मिला दूं, इसी को तो विकर्ण बोलते हैं। ऐसे जैसे कि कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं, उस कोने को इस कोने से मिला दूं, है ना, उस कोने को इस कोने से मिला दूं, विकर्ण के, है ना, उसके विकर्ण के लंबवत। विकर्ण का लंबवत क्या हो जाएगा, विकर्ण का लंबवत, मान लो जैसे कि ये विकर्ण है और इसके लंब में ऐसे आएंगी चीजें सामने से ऊपर से, तो लंब के विकर्ण अगर मैं इसको काटने जाऊंगा ना तो वो किस प्रकार से कटेगा, देखो जरा। लंब ये यहां से यहां तक जा रहा है, लंबवत पड़ेगा यहां से, और इसको मैं अगर ऐसे काटने जाऊंगा ना तो ये कुछ इस तरीके से कटेगा, ये कुछ इस तरीके से कटने वाला है, कुछ इस तरीके से, है ना।
विकर्ण के लंबवत अगर मैं इसको काटूंगा ना, क्योंकि विकर्ण कैसा है, विकर्ण ऐसे है और विकर्ण तो ऐसे है, और लंबवत में जब इधर इसको ऐसे लेकर आऊंगा सीधा, भाई विकर्ण तो हो गया ये वाला, विकर्ण तो हो गया ऐसे, और इसको काटूंगा कैसे फिर मैं, ऐसे इसके लंबवत, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जब इसको काटा जाएगा तो ये वाला अनुप्रस्थ काट जो होगी, ये जो काट होगी वो किस प्रकार से आएगी, ये काट आएगी आपकी हेक्सागन शेप में, 2 2 4 2 6, ये जो काट आएगी ना जब इसको काटा जाएगा तो ये एक हेक्सागन शेप में आएगी। तो यानी कि इसको बोलेंगे हम अष्टभुज, सॉरी षटभुज, षटभुज हेक्सागन शेप में ये काट होने वाली है। जब एक क्यूब को उसके डायगोनल, क्योंकि डायगोनल इसका ऐसे आएगा, भाई ये कोना इधर की तरफ है, ये कोना इधर, यानी कि एक कोना उधर और एक कोना इधर, बिल्कुल ऐसे, एक उधर कोना और एक इधर बिल्कुल कोना तिरछा। कमरे में देखोगे तो एक कोना उधर देखो और अपने हाथ में सीधा दूसरा हाथ इस कोने में ले जाओगे नीचे की तरफ। तो ये होती है अनुप्रस्थ काट, डायगोनल कटेगी किसके, विकर्ण के, है ना, डायगोनल लंबवत, विकर्ण के लंबवत, डायगोनल के, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर पर काटेंगे। तो षटभुज वाली यानी कि जो हेक्सागन 6 भुजा वाली आ करती है, 1 2 3 4 5 6, इस शेप में ये कट जाएगा, इस शेप में बिल्कुल सेंटर से होके गुजरेगा, बिल्कुल आप कहेंगे हेक्सागन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।